हो गया चलिए। तो जैसे कि कल इंट्रोडक्शन बताया गया था कि हम क्या पढ़ाएंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पावर सिस्टम, पूरा पावर सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्या कि पावर सिस्टम में क्या होता है, हम लोग कैसे ट्रांसमिट करते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को, फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इस सब के बारे में पहले जानेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जानेंगे फिर आएंगे मतलब पावर सिस्टम का पार्ट क्या है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। पावर सिस्टम का ही पार्ट है क्या, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पावर सिस्टम क्या है, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम इसका देखते हैं। हम लोग जनरेशन कितना वोल्टेज पर करते हैं, पावर सिस्टम में और क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, सब कुछ बताए थे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। क्या लास्ट में क्या है जी, ट्रैक्शन। क्या ट्रैक्शन, ये पूरा हम लोग के क्या है, पावर सिस्टम। जो पूरा इलेक्ट्रिकल में जितना मतलब पावर सिस्टम, ये होल सिलेबस हो गया पावर सिस्टम का। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े थे, जनरेशन में आप लोग क्या है, हाइड्रो फार्मूला, सारे के बारे में जानेंगे जनरेशन में। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इस सेमेस्टर में पढ़ना है। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, पावर को ट्रांसमिट कीजिएगा और क्या कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में जैसे मान लीजिए कि हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सब स्टेशन लगाएंगे कहीं भी। जैसे मान लीजिए जेनरेटिंग स्टेशन 11 के भी जनरेट किए, वहाँ हम लोग के पावर को स्टेप अप करना है। क्यों स्टेप अप करना है, थोड़ी देर में बताते हैं। तो पावर को हम लोग स्टेप अप करना है, तो उसके लिए क्या सब स्टेशन लगाना होगा। तो सब स्टेशन जब लगाना होगा, कहने का मतलब उसमें कि एक स्विच गियर लगेगा। मान लीजिए कि सब स्टेशन तो लगा दिए, किसी प्रकार फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट ऐसा होना चाहिए कि फॉल्ट किसी प्रकार होता अपने से कट ऑफ हो जाए। इस तरह से हम लोग प्रोविजन करेंगे। तो जितना मतलब क्या प्रोटेक्शन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को। वहाँ पे रिले लगाएंगे, सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, आइसोलेटर लगाएंगे, सब हम लोग पढ़ेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन। ये आप लोग कहाँ पढ़ना है, 5th सेमेस्टर यानी अगले सेमेस्टर में आप लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें यानी ये तो आप इस सेमेस्टर में पढ़ना है कौन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और क्या, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग।
और बाकी आप लोग स्विच गया यूटिलाइजेशन ये कहाँ अगला सेमेस्टर में आप लोग करिएगा, ठीक है। समझ गए इतना कि पावर सिस्टम। और ये तो थर्ड सेम आप लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों इसमें पढ़ लिए गए दोनों, और ये तीनों अगला सेमेस्टर में आप लोग के जस्ट इसके अगले सेमेस्टर में पढ़ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले पावर सिस्टम को समझते हैं। ये था जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, जहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को जनरेट कर रहे थे 11 kV। अब 11 kV पर ही क्यों जनरेट करते हैं, तो आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए अल्टरनेटर बनाएंगे, तो अल्टरनेटर जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज को बनाने के लिए हम लोग इकोनॉमिकल नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मोटा मोटा कंडक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो पावर को जनरेशन करते हैं कितना करते हैं 11 kV। ऐसे कुछ केस में बहुत मतलब कहीं कहीं होता है, जैसे अदर कंट्री में 33 भी होता है, लेकिन जनरली इंडिया में कितना जनरेशन होता है 11 kV। अब ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि जनरेट कर रहे थे हाइड्रो से या थर्मल से। जैसे हम मान लेते हैं एक एग्जांपल थर्मल का ही लेते हैं, तो थर्मल का हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं कि कोल माइंस के नजदीक होना चाहिए, पॉपुलेटेड एरिया से दूर होना चाहिए। पॉपुलेटेड एरिया से दूर क्यों हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए थर्मल में कोल चलता है तो उससे पोल्यूशन होता है, तो अगर मान लीजिए डेंस एरिया के नजदीक रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, लोग प्रभावित हो से पॉपुलेशन से। अगर दूर रहेगा तो मतलब उतना तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए हाइड्रो ही बनाते थे, तो हाइड्रो क्या जैसे बहुत मतलब पानी स्टोरेज का व्यवस्था चाहिए, तो उसको हिली एरिया में बना रहे हैं, तो भी क्या हो रहा था लोड सेंटर से दूर। यानी जब मान लीजिए कोई भी थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो जो ही न्यूक्लियर जो भी बना रहे हैं, सब हम लोग क्या है लोड सेंटर से दूर बना रहे हैं। हम लोग मतलब सिलेक्शन करें तो समय से हम लोग ऐसे मतलब सिलेक्शन के समय पता चल रहा था कि हाँ हम लोग पॉपुलेटेड एरिया में नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा डिसएडवांटेज पोल्यूशन, समझ रहे हैं। तब जब जनरेशन 11 kV की है, ठीक है, तब बहुत दूर था तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब लाना पड़ेगा लोड सेंटर तक। अब लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे। तो यहाँ पे आप सवाल आएगा कि हम लोग स्टेप अप क्यों करते हैं, 11 kV पर भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जिसका कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे देखिए पावर बराबर क्या होता है, P बराबर भी होता है। अब हम क्या बोले स्टेप अप किस खेल से करेंगे, ट्रांसफार्मर खेल से। इस सेमेस्टर आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेगा, तो बस हम बेसिक्स बता रहे हैं क्या कि अगर यहाँ पे समथिंग नंबर ऑफ टर्न अगर N1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N2 है, तो अगर N2 ग्रेटर देन N1 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज मतलब इधर 11 kV में। अब इधर अगर इधर नंबर ऑफ टर्न कम है तो इधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो वोल्टेज स्टेप अप होगा, ठीक है। तब किस अनुसार से होगा, उस अनुसार से हम लोग जितना करना है उस अनुसार से यहाँ टर्न रेशियो रखेंगे। यानी हम समझ रहे हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। बस इतना यहाँ पे समझना, बाकी आप लोग ट्रांसफार्मर कैसे उसमें EMF इंड्यूस होता है, उसमें कोर लॉस किस तरह से निकालते हैं, ये सब आप लोग मशीन में पढ़िएगा, ठीक है। तो बस हम लोग स्टेप अप करेंगे किसके हेल्प से, ट्रांसफार्मर के हेल्प से, ठीक है। तो स्टेप अप करने के लिए यहाँ पे क्या लगेंगे, सब स्टेशन। कहीं भी स्टेप अप जैसे मान लीजिए कि हम लोग गाँव तरफ ट्रांसफार्मर तो भी एक प्रकार का सब स्टेशन है, लेकिन उसको बोलेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन, ठीक है। जैसे डंडीबाग में एक सब स्टेशन है, तो सब स्टेशन है, समझ रहे हैं। जहाँ भी मतलब ट्रांसफार्मर है समझिए एक तरह की क्या है वो सब स्टेशन है, जहाँ पे वोल्टेज स्टेप अप हुआ स्टेप डाउन वहाँ पे क्या है सब स्टेशन। तो हाँ यहाँ बता रहे भैया कि P बराबर क्या होता है VR। अब वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे करंट क्या होगा, कमेगा, क्योंकि पावर मान लीजिए कि 10 किलोवाट पावर ले जाना था। अब हम ज़्यादा वोल्टेज स्टेप अप करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा सेम पावर के लिए। अगर इसको हम कांस्टेंट मानते हैं कि 10 किलोवाट हम लोग के ले जाना है पावर को, तब वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो करंट क्या होगा, कमेगा। अब जानते हैं जूल्स लॉ क्या बताता है कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसमें जो करंट फ्लो होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा उसमें हीट प्रोड्यूस जो कि लॉस होता है। तो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं पावर को, तो वहाँ हम लोग लॉस अनडिजायरेबल चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें हीट फ्लो हो, मतलब हीट हो या कंडक्टर में लॉस हो, नहीं, यानी अनडिजायरेबल चीज़ है। इसको काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे। वोल्टेज स्टेप अप होने से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो उससे क्या होगा, लॉसेस क्या होगा, कम जाएगा। यानी हम लोग वोल्टेज स्टेप अप क्यों कर रहे हैं, लॉसेस को कम करने के लिए। और से में जब आप लोग पढ़िएगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आप लोग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जब निकालिएगा ना तो ये प्रोपोर्शनल आएगा, जानते हैं किसका, V² और cos² फाई। यानी यहाँ से देखिए अगर इसको बढ़ाएंगे वोल्टेज है क्या है ये, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कमेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर भी कमेगा। तो समझ गया, स्टेप अप करने से फायदा समझ गया, क्या फायदा कि लॉसेस कम जाएगा, लॉसेस कम जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कमेगा, यानी स्टेप अप हम करेंगे, ठीक है। अब जब स्टेप अप कर दिया, अब स्टेप अप कितना करेंगे तो डिपेंड करेगा कि हम लोग
कितना दूर ले जाना है पावर को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने 11 to 132 किए हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से 32 किए हैं, यहाँ से ट्रांसमिट करने शुरू किए, अब यहाँ तक लाए, ठीक है। अब मान लीजिए एक सिंपल एग्जाम्पल लिख देते हैं इसको, समझ रहे हैं वोल्टेज की आवाज स्टेप अप कर रहे हैं। समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलिएगा। देखिए थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं। से मान लीजिए कि जनरेटिंग स्टेशन था और 3 सिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से बहुत दूर है, अब यहाँ से ये तीनों सिटी में हम लोग क्या देना है, पावर से देना है। यहाँ पे जनरेट किया, यहाँ पे वोल्टेज का स्टेप अप कर लिए। अब स्टेप अप कर लिए तो यहाँ से यहाँ तक ये जो तीनों है बहुत नजदीक नजदीक है, ये तीनों बहुत नजदीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जाने में बहुत ज़्यादा मतलब दूरी है। जैसे मान लिया हाइड्रो पावर प्लांट तो बहुत दूर रहेगा, तो यहाँ से हम लोग के पावर को क्या करना होगा, ट्रांसमिट करना होगा। तो मेन ट्रांसमिशन यहाँ से मान लीजिए यहाँ लानी है, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन कवर कर लिए, प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या कर लिए, कवर कर लिए। समझ में नहीं आ रहा आ रहा है ना। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन यहाँ से यहाँ कवर किए। अब जब प्राइमरी अब यहाँ पे मेन आ गए, मेन जितना डिस्टेंस कवर करना था मेन डिस्टेंस कवर कर लिए। अब हम लोग क्या करना है, ये सिटी में देना है, ये सिटी में देना है, ये सिटी में, तो आराम से यहाँ से लान लेंगे, यहाँ से लान लेंगे, यहाँ से लान लेंगे। इन क्या हो गया, मान लीजिए कि सिटी ए है, सिटी बी है और सिटी सी है। यहाँ से यहाँ जो कवर किए, जो ये डिस्टेंस है 132 के भी जो कर रहे थे, वहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या हुआ, प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब जब प्राइमरी मेन ट्रांसमिशन में डिस्टेंस कवर कर लिए, तब यहाँ से अलग अलग सिटी, यहाँ से यहाँ दे दिए, यहाँ से यहाँ दे दिए, यहाँ से ये क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यानी कहें तो ये डिस्टेंस ये हो गया क्या, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब कहिएगा कि सेकेंडरी में और वोल्टेज कम कर दिए हैं, क्यों बोल सकते हैं। तो देखिए मेन डिस्टेंस कवर करना था वो तो कवर कर लिए, अब थोड़ा मोड़ा डिस्टेंस कवर करना है, इसको बोलते हैं रिसीविंग स्टेशन। तो यहाँ पे है तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोले, वोल्टेज को कितना स्टेप अप करेंगे, तो डिपेंड करेगा कि कितना हम लोग का पावर कितना दूर ले जाना है। तो यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ से आराम से सिटी पर दे दिए। जैसे आप मान लीजिए डंडीबाग में सब स्टेशन है, तो एक तरह से मानिए कि ये सब स्टेशन है, कौन वाला, ये मतलब में सिटी के अंदर आ गया। सिटी में क्या लगा हुआ है, ये सब स्टेशन लगा हुआ है, ठीक है। तब मेन यहाँ तक आ गया सिटी, ये कोई मतलब शहर था, यहाँ पे आ गए, सब स्टेशन यहाँ लगा दिए। अब जब यहाँ सब स्टेशन लगा दिए तो मेन हम लोग जहाँ यूटिलाइज करना था पावर को, वहाँ पे हम लोग आ गए। यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। अब 11 यहाँ तक समझ में आया कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या है, समझ में आ रहा है। इसको जब भी करेंगे कितना करेंगे, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर, इसमें भी 3 फेज 3 वायर। अब मेन सिटी के पास आ गए, अब वहाँ से हम लोग को पावर को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। पावर हम लोग क्यों जनरेट किए थे कि हम लोग आराम से पंखा चला सकें, फिर उसको फर्नेस के रूप में यूज कर सकें, ये सब के लिए किए थे। तो यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, जैसे गया में ही मान लीजिए कि मिल सब वाला है, चाहे मिल सब तो छोटा एग्जाम्पल हो गया, अदर कोई इंडस्ट्री रहता अभी तो है उसमें वैसा नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा मोटर यूज होगा, बहुत बड़ा बड़ा 100 किलोवाट का मोटर वहाँ यूज होता है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से 11 के भी लिए दे दिए यहाँ पे, इसका डायरेक्ट एक इंडस्ट्री को कहाँ तो 11 के भी ले जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट हो जाता है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में, तो लोड के दे दिए। अब मान लीजिए कि यहाँ से जैसे डंडीबाग में ही है कि अलग अलग टोला भी है, कि जैसे राजकुमार नगर हो गया, ललित नगर, ऐसे करके है ना। तब क्या करेंगे, यहाँ से 11 की भी यहाँ लेंगे। मान लीजिए कि एक तरह से बोल सकते हैं नगर है, तो यहाँ से आराम से यहाँ से लाएंगे 11 के भी, यहाँ दे देंगे, और यहाँ पे क्या करेगा, स्टेप डाउन कर लेगा। यानी ये जो किए हैं यहाँ से 11 के भी दे दिए, सब स्टेशन डंडीबाग था। अब डंडीबाग से एक मतलब 11 के भी वाला पावर कहाँ दे दिए, एक टोला को क्या देंगे, एक टोला। जैसे आप लोग घर का एग्जाम्पल देखिए ना, घर में क्या 11 के भी आप लोग के मान लीजिए कि एक गाँव रहता है, तो गाँव के पहले एक सब स्टेशन लगे, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर तक कौन सा कितना आता है, 11 के भी। अब 11 की भी क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, और फिर हम लोग गाँव में ले जाते हैं, पोल लगाते हैं इस तरह से, और पोल पर क्या करते हैं, तार क्या देते हैं। तो यहाँ पे रहता है 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4
4 वायर रहता है। देखेंगे 3 को फेज रहता है, एक न्यूट्रल फेज, 3 फेज 4 वायर। तो यहाँ पे अब ये देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि कोई मेन टोला को चाहे गांव को दे दिए, जैसे गांव में आप लोग देखेंगे तो ऊपर जितना 4 गांव है तो यहाँ 11 के भी लिए ये गांव के दे दिए, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 11 के लिए ये गांव के दे दिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 11 के लिए ये लोड को दे दिए, मतलब इंडस्ट्री को, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब जब गांव को दे दिए तो गांव से 11 के भी से 440 किए, 11 के भी से क्या किए 440, अब मतलब 440 वोल्ट। अब उसको क्या कर दिए, गांव में डिस्ट्रीब्यूट पोल को लगा दिए, उस पर 3 फेज 4 वायर बिछा दिए। तो इस तरह से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्लियर हो गया। अब इसमें पूछा जाता है 3 टर्म आता है, ये समझ में आया पूरा? फिर से थोड़ा रिपीट कर दें। देखिए आप सुनिएगा। सबसे पहले ये के भी जनरेट किए, हम लोग को पावर को ट्रांसमिट करना था क्योंकि लोड सेंटर से बहुत दूर था। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए क्या किए, वोल्टेज को स्टेप अप किए। क्यों स्टेप अप किए, तो लॉस कम आने के लिए और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कम लगेगा, इसलिए हम लोग वोल्टेज को क्या कर दिए, स्टेप अप कर दिए। स्टेप अप करने के बाद जितना मेन डिस्टेंस कवर करना था वो प्राइमरी ट्रांसमिशन में कवर कर लिए। अब अलग अलग शहर को देना था, मतलब अलग अलग एक तरह से बोलते हैं, हाँ शहर को ही बोलिए, तो वहाँ से मेन डिस्टेंस कवर किए। उसके बाद सीटी था तो यहाँ से आराम से थोड़ा सा वोल्टेज को काम किए और वोल्टेज काम करके यहाँ से सेकेंडरी ट्रांसमिशन जितना शहर था उसको दे दिए। जैसे यहाँ एक ही बताया है ना, यहाँ एक ही बताया है, लेकिन मेन डिस्टेंस कवर करके 3-4 शहर रहते थे, यहाँ से इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, ऐसे करके 11 के भी दे दिए। अब वहाँ से फिर क्या करेंगे, फिर यूटिलाइज करना है तो वहाँ से और वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे, 11 के भी करेंगे और उस 11 के भी को कहाँ दे देंगे, आराम से कोई भी उसमें भी एक तरह से बोलिए गाँव सब है तो वहाँ पे दे देंगे कितना 11 के भी। अब वहाँ से 11 के भी आएगा, 11 के फिर स्टेप डाउन करेंगे और स्टेप डाउन करने के बाद क्या करेंगे, आराम से उसमें 440 रहता है, 3 फेज 4 वायर, तो इसी में टाइपिंग करते हैं। 3 टर्म आएगा, कितना टर्म, 3 टर्म। देखिए क्या सबसे पहला टर्म आएगा फीडर, दूसरा टर्म आएगा डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा टर्म आएगा सर्विस मीन्स। हम लोग आ रहे हैं कहाँ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बस इसके बाद जस्ट समझिए अब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में इंटर करते हैं। अब देखिए सबसे पहले फीडर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, सर्विस मीन्स क्या है। देखिए 11 के भी था, 11 के भी था। यहाँ पे हम लोग गांव की तरफ आ रहा था जो कि मेन 3 वायर रहता है, जो 3 नंबर का रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको फीडर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, दिखाना है क्या, समझ रहे? जैसे गांव के पहले का जो 3 को जो तार रहता है उसको क्या बोलेंगे, फीडर। सब स्टेशन लगा हुआ रहता है, सब स्टेशन से अलग अलग गांव में जाता है ना जी, तो जो 3 वायर है उसको क्या बोल देंगे, फीडर। अब जब गांव तक आ गया हम लोग के पावर, तब वहां से और स्टेप डाउन करते हैं, 3 फेज 4 वायर जो कि गांव में पोल लगा हुआ रहता है और 4 वायर लगा हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलेंगे, यानी इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर यानी पावर हम लोग का कहाँ तक आ गया, हम लोग के गांव तक आ गया। अब वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे अलग अलग घर है तो क्या करता है, आराम से पैसे टैपिंग करता है, अपने घर में लाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, जो वहाँ से जो पोल पर के बाद जो लाया अपना घर में उसको क्या बोलेंगे, सर्विस मेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस। ये चीज यानी मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर था, ये फीडर था, 3 फेज 3 वायर, डिस्ट्रीब्यूटर था 3 फेज 4 वायर। अब यहाँ से टैपिंग करके ये घर था, ये घर में ला लिया, यानी यहाँ से यहाँ ये जो कहलाया ये तार को ही क्या बोला जाता है, सर्विस मेंस बोला जाता है। ये तार ही क्या है, ये घर था, यहाँ से टैपिंग किया, ये पोल था, पोल से टैपिंग किया, यहाँ घर तक ला लिया, इसको क्या बोलेंगे, सर्विस। समझ में आया? फीडर क्या है, 3 वायर जो 3 तार रहता है और आराम से सब स्टेशन से किसी गांव तक जाता है, उसको क्या बोलेंगे, फीडर। अब गांव तक फिर क्या किया, वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और जब वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के बाद फिर गांव में पोल को मतलब पोल माउंट करते हैं, पोल के बाद उसमें तार लगाते हैं, 3 फेज 4 वायर, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर। और उससे जो उसके बाद घर में लाना रहता है, तो पोल से जो टैपिंग किया जाता है वो टैपिंग कहाँ, घर तक लाते हैं, उसको सर्विस मेंस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आया, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेंस समझ में आ गया।
सर एक चीज बताएं, सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट से हम जनरेट करने के बाद घर तक लाने के लिए कितना स्टेप से गुजरना पड़ता है, उसका स्टेप बता दिए। यही तो स्टेप बता, ये तो केवल लेवल 3 उसका आप दोहरा वो हम डिस्कस करना चाहते हैं सारा स्टेशन इसका पावर ग्रिड, इसके बाद वो ग्रिड, वो बताइए। नहीं समझ में आया वो चीज, देखिए बताते हैं। स्टेप तो करते आगे पूरा 45 वोल्ट तक आ गए। ठीक है, देखिए एग्जांपल ग्रिड बताइए कितना देखिए। ग्रिड। हाँ ठीक है देखिए बता रहे हैं। कहां से कहां तक आता है? मान लीजिए एक हाइड्रो था कहीं, थर्मल पावर प्लांट जनरेट कर हाइड्रो था, थर्मल या हाइड्रो कुछ भी एक थर्मल प्लांट है, हाइड्रो था, ठीक है। हाइड्रो से मेन पावर ग्रिड जो गया है पीजीसीएल, देख रहे हैं और ग्रिड बीटीसी पावर ग्रिड मेन ग्रिड तक लाए, तो वहां पे क्या बनेंगे कि 132 से 132 मतलब ये था जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ से मेन पावर ग्रिड कहाँ नहीं बोल गया पीजीसीएल है, वहां से हमारा। हाँ पीजीसीएल भी लाया कहाँ, थर्मल से। थर्मल जहाँ पावर प्लांट था वहाँ से स्टेप अप किए, एक एग्जांपल मतलब बता रहे हैं उस तरह से होता है। पीजीसीएल है, ठीक है। अब पीजीसीएल लानिए तब इसी के आसपास क्या है, गया है, इसी के आसपास उधर से घाटी तरफ है, उधर डोभी है, तो वहाँ से जो गया तक लाए ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, समझ रहे हैं। सिरघाटी तक लेगा वहाँ से वो क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उधर डोभी दे दिए, वहाँ क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यहाँ तक क्लियर है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्लियर है। अब गया तक लाए मतलब कहाँ, डंडीबाग सब स्टेशन समझिए। डंडीबाग सब स्टेशन कितने लोग देखे हैं, सब देखे हैं ना, लगभग सब कोई देखे होंगे। नेक्स्ट एज्यूम कीजिए कि आप लोग गांव में भी रहते हो, तो गांव के आसपास में सब स्टेशन रहता होगा, आप लोग कोली तरफ है तो उधर भी सब स्टेशन। तो ये जो डंडीबाग सब स्टेशन आ गया, कहाँ से, पीजीसीएल से डंडीबाग सब स्टेशन क्या हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी थर्मल से पीजीसीएल गया है, गया से हम लोग मतलब गया पीजीसीएल, और वहाँ से बोध गया भी देना है, तो वहाँ से बोध गया वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ। या यहाँ पे गया ये भी सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ, अगर से घाटी गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और डोभी गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन समझ गए किस तरह से हुआ, सेकेंडरी ट्रांसमिशन समझ गए किस तरह से हुआ। अब जब बोध गया में यहाँ पे गया में आ गया, तो गया में मान लीजिए इधर एक अशोक विहार खोलिए, तो वहाँ पे पावर देना होगा, तो वहाँ पे यहाँ से क्या किए, यहाँ था कितना टीवी 33 आ गया, गया में कितना आ गया है 33। अब हम लोग अलग अलग टोला को देना, जैसे राजकुमार नगर हो गया, तो ये 33 से क्या कर देंगे, 11 के भी कर देंगे कहाँ, यही सब स्टेशन में जो डंडीबाग सब स्टेशन है 11 के भी कर दिए। अब वो दे दिए कहाँ, मान लीजिए राजकुमार, तो यहाँ से ये जो एक राजकुमार नगर इसको मानिए, तो यहाँ से 11 के भी यहाँ दे दिए। अब इसमें भी तो अलग अलग रोड रहता है, 3 रोड हो गया। अब मान लीजिए यहाँ तक समझ में आया ना, आप क्लियर हो गया सबके हैं, क्या आगे बता समझ गए किस तरह से होता है। इसमें भी होता है, आप लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम पढ़े होंगे, इसमें सिर्फ थर्मल। अब मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट था, अब कोल के सप्लाई काम दिया, तब क्या करेंगे, अब तो शट डाउन हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज करते हैं। यहाँ पे हाइड्रो से भी यहाँ लाते हैं, पीजीसीएल गया हाइड्रो से भी लाते हैं, थर्मल से भी लाते हैं, न्यूक्लियर भी है। अब देखिए अब एक आप लोग पढ़ेंगे, जब जनरेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे बेस लोड और पीक लोड। थर्मल को बेस लोड के लिए यूज करते हैं, और बाकी मान लीजिए कि आपके होता है रात के समय हो गया तो पावर बढ़ जाता है, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, चाहे रात में कहीं सब लाइट ये सब जलता है, जब कंजम्पशन बढ़ जाएगा ये सब जितना बेस और पीक को तो क्लियर कर दीजिए सर। हम सोचे थे बस इतना हुआ भी नहीं, क्या एस्टिमेशन अच्छा देखिए थोड़ा सा देखिए एक होता है, सुनिए क्या समझ में नहीं आ रहा है ना, बस समझते जाइए। देखिए मान लीजिए कि एक डेली लोड कर बना सकते हैं, जब थर्मल कुछ कोई पावर प्लांट बनाते हैं तो पहले डेली लोड कर, ईयरली लोड कर, मंथली लोड कर, इस तरह से होता है। जैसे नहीं होता, मान लीजिए ईयरली लोड कर बनाए तो गर्मी के दिन में ज्यादा पावर का डिमांड होता है, क्योंकि एसी चलता है, चलता है। ठंडा के दिन में कम पावर का डिमांड होता है, यानी ईयरली लोड कर बनाएंगे तो वहाँ मौसम के अनुसार होगा। डेली लोड कर बनाएंगे तो रात में ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा, उस अनुसार से जैसे मान लीजिए रात में 12 बजे के बाद बहुत कम पावर का कंजम्पशन होता है, सारा लाइट सब ऑफ कर देता है, तो वहाँ पे डेली लोड कर उस अनुसार से बने, तो मान लीजिए कि डेली लोड कर, ठीक है। तो ये जो यहाँ से ये देखिए तो 24 घंटा बना हुआ है,
ये लोड है इतना के भी, मान लीजिए P1 किलोवाट है, 24 घंटा बना हुआ है, 24 आवर बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेस लोड। क्या बोलेंगे? अब मान लीजिए 2 घंटा के लिए लोड इतना हो जाता है, ये बढ़ गया, इसको क्या बोलेंगे? पीक लोड। यहाँ पे क्या बोलेंगे? पीक लोड बोलेंगे। समझ में आ गया? समझे? पूरा बेस मतलब हुआ ना कि हमेशा के लिए बनाना। अगर मान लीजिए कि डेली लोड कर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? डेली लोड कर बना रहे हैं, तो 24 आवर के लिए बना रहे हैं। ईयरली लोड कर बना रहे हैं, मतलब पूरा होल ईयर में उतना किलोवाट पावर रहना चाहिए। ठीक है? क्या एग्जाम्पल? देखिए मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग पावर ले रहे थे 3 घर था, ठीक है? 3 घर था। अब मान लीजिए कि जैसे अभी गर्मी के दिन है, ठीक है? तो गर्मी के दिन में लगभग 24 घंटा पंखा चलेगा। चलेगा? यानी मान लीजिए 10 की मान लेते हैं कितना पंखा 60-75 वाट के रहता है, तो मान लीजिए कि 4 पंखा, इसमें 4 पंखा कितना हो जाएगा? 240 कितना हो गया? 720 वाट। तो पंखा हमेशा के लिए हो गया, नहीं बेस लोड हो गया। क्या हो गया? ये बेस लोड हो गया। अब जैसे रात हुआ, शाम हुआ, तो शाम में लाइट जलेगा, तो पंखा तो हमेशा चल रहा है, लेकिन जैसे शाम हुआ तो लाइट जलाएं, फिर सोने लगे तो लाइट ऑफ कर दी। तो मान लीजिए कि 6 से, यहाँ 6 बजे है, 6 से 10 बजे तक हम लाइट जलाएं, ये भी लाइट जलाएगा, ये भी लाइट जलाएगा, ये भी लाइट जलाएगा, ये लोड क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह से उसी को पीक लोड बोलते हैं। हाँ, वो पीक लोड हो गया। यहाँ पे 24 घंटा हो गया डेली लोड, तो क्या है? बेस लोड। ठीक है? समझ गए? सर जैसे बताया ना कि फीडर में होता है 3 वाट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर में जब आता है तो 3 वाट 4 वाट सिस्टम होता है, तो सर सर्विस में से घरों में आता है सर, तो उस टाइम में कौन सा कनेक्शन कैसा होता है सर? सिंगल फेज भी ले सकते हैं, 3 फेज भी ले सकते हैं? हाँ, आप लोग मान लीजिए मोटर, बड़ा मोटर चलाना, हाँ, तो 3 फेज ले सकते हैं। हम मान लीजिए खाली हम लोग ने, मान लीजिए केवी इंस्टीट्यूट है, अभी तो पंखा नहीं है, तो आप क्या किया? 3 फेज 4 वायर है, ये न्यूट्रल से और कोई एक फेज से ले लिए सबका, तो यहाँ पे चला दिए। सिंगल फेज 2 वायर। हाँ, ये लोग देखो चीज है 3 फेज एक्चुअली में, लेकिन यहाँ से एक सिंगल फेज लोड है, यानी सिंगल फेज नहीं, एक फेज एक न्यूट्रल, सिंगल फेज लोड। ठीक है? समझ गए? हाँ, मोटर चलाना है तो 3 फेज लेंगे आराम से, सब पता चलेगा एक जी। चलिए ये समझ में आ गया यहाँ तक? फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन। अब हम लोग सर्विसमैन तक आ गए, नहीं घर तक सप्लाई ला लिए जी। सर्विसमैन के द्वारा घर तक सप्लाई ला लिए। अब देखिए ये सब सारा चीज लिखवाएंगे, ठीक है? हाँ, तो ट्रांसमिशन और प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लाइन में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? 3 फेज 3 वायर लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कोई अलग वैसा नाम नहीं है कि इसको ये बोल देंगे। समझ रहे हैं? चलिए तब घर तक आ गए। अब हम लोग कहाँ इंटर करेंगे जी? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तब इसमें जानेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये यहाँ पे वायरिंग आप लोग कर लीजिएगा, अभी जो कि आप पूरा होल सेमेस्टर आप लोग यही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यूटिलाइजेशन और ट्रैक्शन में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं ताकि आप लोग समझ हो कि यहाँ पावर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। यूटिलाइजेशन में हम लोग वायरिंग में करनी है, तभी इसमें का जैसे रूम है तो इसमें कितना बल्ब हम लोग लगाएंगे तो हम लोग के प्रॉपर इल्यूमिनेशन मिले। इल्यूमिनेशन मतलब खाली ये समझिए आप लोग अच्छा से लाइट मिले। जैसे आप लोग रीडिंग के लिए जानते हैं कितना लक्स होता है? 300 लक्स से जरूरत होता है। लक्स क्या है? लक्स जो है इल्यूमिनेशन का यूनिट है। क्या है मतलब? एक तरह से बोलिए कि लाइट, जैसे मान लीजिए कि कितना लाइटिंग हो पढ़ने की, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे 300 लक्स चाहिए। जहाँ पे हम लोग जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे हम लोग कितना इल्यूमिनेशन की जरूरत होगा। आप मान लीजिए कि कहीं ड्राइंग रूम है, वर्कशॉप रूम है तो वहाँ पे कितना इल्यूमिनेशन की जरूरत होगा। इस सब सारा चीज़ हम लोग कहाँ जाएंगे?
अगला सेमेस्टर में पढ़ना, कहाँ पढ़ना है? अगला सेमेस्टर। फिर इसमें भी जानेंगे कि मान लीजिए कि आप लोग पढ़े होंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, जिसमें आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ते होंगे, डिस्कशन जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर डिस्कशन में क्या करते थे, आयरन को कच्चा माल था उसको ला के क्या करते थे, गरम करते थे। तो गरम पहले तो जानते थे कि कोयला ही सब जला के होता था, लेकिन अब इतना इलेक्ट्रिसिटी के जमाने में उनके सारा काम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। आजकल देखते होंगे खाना भी बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इंडक्शन ओवन, इंडक्शन चूल्हा, सारा इलेक्ट्रिसिटी का ही हो रहा है। यूटिलाइजेशन में आप लोग सारा चीज करेंगे। फिर लैंप, अलग अलग लैंप के बारे में जानिएगा, सोडियम वेपर लैंप क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैंप क्या होता है, इनकैंडेसेंट लैंप, सारा एलईडी, सीएफएल, सब सारा चीज के बारे में कहां लगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आप लोग ट्रैक्शन पढ़िएगा। ट्रैक्शन में आप लोग क्या जानिएगा कि जैसे ट्रेन चलता है, ट्रेन पहले कोयला से चलता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिफाइड हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। यानी ट्रैक्शन में आप लोग ये जानिएगा, सेक्शन, इंसुलेटर, बहुत सारा चीज होता है, उस सब के बारे में हम लोग ट्रैक्शन में जानेंगे। ठीक है, उस समझ में आ गया? पूरा पावर सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम इसमें आता है, पावर सिस्टम में नहीं, कंट्रोल सिस्टम एक अलग हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कंट्रोल सिस्टम जो है ना, एक वाइड रेंज ऑफ सिलेबस है, मतलब समझिए ये उसमें मशीन का भी यूज होगा, पावर से। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी से सारा काम हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक, और उसको और ऑटोमेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम, जो कि आप लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? ये पूरा समझ में आ गया पावर सिस्टम? यस सर। एस्टिमेशन कोस्टिंग इंटर करें। ठीक है, अभी पूरा ओवरव्यू दिए ना, आज सिर्फ इंट्रो है, बाकी कल हम लोग इसके बारे में पूरा पावर सिस्टम के बारे में लिखवा भी देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एस्टिमेशन है कॉस्टिंग। आपके ये दो भी सब्जेक्ट का ही पार्ट था, इसलिए पहले बताना जरूरी था। मान लीजिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्या होता है पता नहीं चला, पता चल रहा है कि हम पावर सिस्टम का पार्ट है। पावर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक तरह से पावर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। सारा चीज का लिखवाया जाएगा जी। रिकॉर्डिंग बंद कर चलिए एस्टिमेशन आज हम लोग एस्टिमेशन कोस्टिंग सिलेबस के बारे में जानेंगे। जिस सिलेबस, पूरा सिलेबस में हम का तो बस ऊपर बता देते हैं क्या ये होता है, बाकी आज हम सिलेबस के बारे में पूरा अंदर जानेंगे कि हाँ ये चीज पढ़ना है पूरा सेमेस्टर में। ठीक है, यूनिट वाले थोड़ा सा सिलेबस देखें आप लोग। यस सर, पहला में क्या पढ़ना है, हाइड्रोलाइट ड्राइंग ऐसे करके कुछ है, बताइए। बोरिंग लग रहा है जी, भूख लग गया। आप लोग आदत बना लिए होंगे कि अब पहले खाने को खाए, कि पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे तब 10 बजे तक खाया होगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण आप लोग क्या मन था, चलो भूख लगे चलो खा लेते हैं। तो आप फिर से प्रैक्टिस बनाना होगा 10 से 11 बजे तक। अभी थोड़ा 10:30 बजे 11 कभी कभी लेट भी होगा, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला ड्राइंग है आयरन, दूसरा यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल इंस्टॉलेशन, यूनिट 4 कमर्शियल होगा। फैक्ट्री, बस इतना लिखते हैं। अगला यूनिट बोलिए। आप लोग एक यूनिट छोड़ रहे हैं जी, हमको लग रहा
फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन बड़ा फर्क पड़ता है। आप लोग ये सिलेबस है जी आप लोग कहाँ से ये सिलेबस लाए हैं ये लिखे थे चेंज हो गया यार न्यू सिलेबस आप लोग लिए हैं आप लोग के ओल्ड सिलेबस से काम होगा 16 से 17 भाई तो है 16 17 का रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए और लाइए तो फोन 16